स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस फॉर क्लास 8। तो हमने हमारा चैप्टर नंबर 7 जो है वो स्टार्ट किया था, एनवायरमेंटल चेंजेस। तो मैंने आपको एनवायरमेंटल चेंजेस के बारे में बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि किस तरीके से एटमॉस्फेयर जो है वो चेंज होता है, पॉल्यूशन जो है वो बढ़ता है एटमॉस्फेयर में किस वजह से। तो ये जो हमने था इंट्रोडक्शन पार्ट में हमारा देखा था। तो कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन बढ़ता है, वो मैंने आपको बताया था। कौन सी एक्टिविटीज़ है? इंडस्ट्रीज़ से जो केमिकल रिलीज़ होता है, गैस रिलीज़ होता है, उसकी वजह से, फैक्ट्रीज से जो गैस रिलीज़ होता है, या तो पावर स्टेशन से, या फिर जो व्हीकल्स होती है उनकी वजह, उनसे जो गैस रिलीज़ होता है उसकी वजह से जो पॉल्यूशन है वो फैलता है, और जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर है वो पूरा पॉल्यूशन से भर जाता है। तो ये जो था हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था। फिर उसके बाद हमने हमारा जो आगे का टॉपिक है वो कवर किया था। वो कौन सा किया था? व्हाट इज़ वेदर। मैंने आपको वेदर के बारे में बताया था, क्या होता है वेदर और उसकी कंडीशंस क्या होती है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से वेदर को फॉरकास्ट किया जाता है, पहले से प्रेडिक्ट किया जाता है। उसके एलिमेंट्स जो थे वो हमने देखे थे, कौन से कॉजेज़ हो सकते हैं वो देखे थे, टेम्परेचर, विंड, मॉइस्चर एंड प्रेसिपिटेशन। तो फिर उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से वेदर को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, वेदर बलून से, वेदर सैटेलाइट से, या फिर डॉपलर रडार से। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो हमने कवर किया था, व्हाट इज़ क्लाइमेट। तो क्लाइमेट के बारे में जो मैंने आपको बताया था। फिर उसके एलिमेंट्स जो थे वो हमने देखे थे, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, प्रेशर एंड विंड्स। तो ये जो सारे उसके एलिमेंट्स थे वो हमने देखे थे। देन उसके बाद हमने हमारा टॉपिक जो था वो कवर किया था ग्रीन हाउस फार्मिंग के बारे में। तो अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो ग्रीन हाउस फार्मिंग के बारे में चल रहा था। उसके एडवांटेजेस देखे हमने, फिर ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी क्या होती है वो देखा। फिर लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने देखा था कंपोनेंट्स इन अ ग्रीन हाउस। तो हमने उसमें अब तक हमारा देखा था फर्स्ट जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के बारे में, कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से बनाया जाता है, क्या क्या वजह होती है जिसकी वजह से जो अंदर का स्ट्रक्चर होता है वो बनाया जाता है। तो ये अब तक जो हमने हमारे टॉपिक है वो कवर किए थे। अब जो हमारा अभी का टॉपिक है कंपोनेंट्स जो हम देख रहे थे वो हम देखते हैं। जो हमारे दो कंपोनेंट्स बचे हुए थे, ग्रीन हाउस कवरिंग, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन देखा हमने, अब हम देखेंगे ग्रीन हाउस कवरिंग। ग्रीन हाउस कवरिंग आर यूज टू पॉलीथीन फिल्म यूज टू कवर ग्रीन हाउस। मीन्स ग्रीन हाउस जो कवरिंग होता है वो किस लिए होता है कि उसको प्रिवेंट किया जा सके, उसको बचाया जा सके, जो हार्मफुल रेज जाती है अंदर उससे उसे बचाया जा सके। कवरिंग शुड हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज: UV filtration for longer duration of PE itself and prevent harmful radiation from reaching the plants. The stability of thermofilm allows it to resist splitting. Means जो फिल्म उस पर लगाई जाती है वो क्या करती है, जो हार्मफुल रेज होती है उसको अंदर आने से रोकती है, उसे बचाती है। एंड टीयरिंग एंड टू मेंटेन द अबव प्रॉपर्टीज अप टू 2 years। तो कब तक उसे बचा के रखती है? 2 साल तक उसे बचा के रखती है। एंटी फॉग प्रॉपर्टीज़: accumulation of condensation and uncontrolled dripping inside the greenhouse are avoided. A special anti-fog coating, ऐसी एक कोटिंग लगाई जाती है, एंटी फॉग कोटिंग, जिसकी वजह से जो अल्ट्रा रेज होती है या फिर कोई दूसरे टाइप की लाइटिंग्स होती है वो अंदर जा ना पाए और डैमेज ना पहुंचा पाए। PE strips for insulations: these are special strips which insulate the covering polythene from heat of the steel arches and protect the PE at the point of contact. The strip lengthens the life of PE। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो स्ट्रिप्स की लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो किसी भी चीज़ को बचाने की कोशिश करता है। इंसेक्ट प्रूफ नेट: a dedicated net is required for preventing entrance of insects into greenhouse with minimum effect on वेंटिलेशन। तो क्या करता है, जो नेट होती है वो किसी भी इंसेक्ट को अंदर जाने से रोकती है, या फिर कोई भी टाइप का केमिकल जो होता है वो अंदर ना जाए उसके लिए वो उसे प्रिवेंट करता है, वो रोकता है। दिस इंसेक्ट प्रूफ नेट मिनिमाइज द कंजप्शन ऑफ पेस्टिसाइड्स। दस क्या करता है, वो उसको कम करता है, रिड्यूस कर देता है, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उनका कंजप्शन को कम कर देता है। दस रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ केमिकल। तो क्या करता है, जो नेगेटिव केमिकल्स होते हैं जो अंदर नहीं जाने चाहिए उसे भी रोकता है। तो ये था हमारा
सेकंड पॉइंट ग्रीन हाउस कवरिंग। हमारा थर्ड है एनवायरमेंटल कंट्रोल। एनवायरमेंट कंट्रोल सिस्टम आर वेरियस कंट्रोल सिस्टम विच आर यूज्ड टू रेगुलेट टेम्परेचर, दैट इज़ हीटिंग एंड कूलिंग एंड अदर कंट्रोल। तो क्या करता है वो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो अंदर टेम्परेचर बनाया जाता है उसे कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टम है वहाँ पे वो लगाया जाता है, जो कि ऑटोमेटिक चलता है। कूलिंग, इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग। द फर्स्ट इज कूलिंग। इवोपरेटिव कूलिंग पैड कैन बी इंस्टॉल्ड अलॉन्ग द लॉन्ग वॉल ऑफ द ग्रीन हाउस इन ऑर्डर टू रिड्यूस टेम्परेचर। मीन्स क्या किया जाता है, जो कूलिंग सिस्टम होता है वो वॉल के साइड से लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या करता है वहाँ का टेम्परेचर को रिड्यूस करता है अप टू 15 डिग्री टू 0 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द ड्राई पीरियड एंड टू इंक्रीज ह्यूमिडिटी इफ़ नेसेसरी। सूखे टाइम में जब सूखा मौसम होता है तब इस चीज़ को इंस्टॉल किया जाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ का एटमॉस्फेयर जो है, वहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो कंट्रोल कर सके। द सिस्टम इज़ ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड टाइम। तो सिस्टम क्या होता है, ऑटोमेटिकली रन होता है, वो ऑपरेट होता है और वहाँ का टेम्परेचर जो होता है उसको अपने आप कंट्रोल करता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक ग्रीन हाउस के बारे में, ग्रीन हाउस फार्मिंग के बारे में, जो आपको मैंने अभी तक बताया। एक बार वापस से इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। इसके पहले के वीडियोस को भी देखिए, जिसकी वजह से आपको ग्रीन हाउस फार्मिंग जो है वो इजीली आपको समझ में आएगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।